प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार। आओ संत महात्माओं, आत्मा बड़ी गदगद हो गई, बड़ी खुशियाँ जीवन में आई और ये आत्मा ने झूमना शुरू कर दिया। संत समागम में ना जाने कहाँ कहाँ डिफरेंट हिस्सों से आए हुए संत महात्माओं के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। आप जी के दर्शन हुए तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने हमें चेतन किया है, सतगुरु ने हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं और सदियों से करते चले आ रहे हैं। कितनी ही प्यारी सरल शब्दों में सतगुरु माता जी ने हमारे लिए एक संदेश दिया कि आओ संत महात्माओं, हमें असीम से विस्तार करना है असीम की ओर। हमें विस्तार करना है असीम की ओर। असीम जिसकी कोई अथा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जहाँ अनंत ही अनंत है। कह रहे हैं कि यदि हमने इस परमात्मा को जान लिया है तो अब ये हमारा ही दायित्व बनता है कि इस परमात्मा की जानकारी दूसरे संत महात्माओं तक भी पहुँचे, दूर दराज तक फैले। ये जो प्रकाश आज मोमबत्ती के रूप में हो रहा है, ये प्रकाश पूरी तरीके से प्रकाश पुंज की तरह बन जाए। आओ संत महात्माओं, सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं। यदि ये ब्रह्म ज्ञान की ज्योति ये मन में प्रज्वलित हुई है तो ये ज्योति प्रकाश का पुंज बन जाए, ये ज्योति चाहूँ और उजाला कर दे, सभी के जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो आओ संत महात्माओं, संत समागम में देखने को मिला भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाकें, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, बोलियां, पहनावे, लेकिन सभी मिलजुल करके एक ही संदेश, सभी सतगुरु के वचनों का पालन, सतगुरु के वचनों को अपने जीवन में अमल करना, यही संदेश एक दूसरे को देते चले आ रहे हैं और प्यार का स्रोत बनते चले जा रहे हैं। तो आओ संत महात्मा, आज सतगुरु ने कहा है हमें नैरो माइंडेडनेस को त्याग करके तंगता को, कि हो सकता है किसी बात से किसी की खटास चल रही हो, लेकिन कह रहे हैं कि वो हमें एक पत्थर की लकीर नहीं बनाना जो कभी मिटती ही नहीं। सतगुरु बता रहे थे कि हमें रेत की लकीर बनाना है। जैसे रेत पे लकीर बना देते हैं तो वो कुछ देर बाद हवा उड़ा के ले जाती है, पानी पे लकीर भी नहीं बनती। तो हमें मनों में इस प्रकार की जो दूरियां हैं, किसी कारणवश हो गई हैं, उन्हें दूर कर देना है। हमें मनों में स्थान नहीं देना है। तो आओ संत महात्माओं, इस तरीके से सतगुरु ने हमारे हृदय को विशाल बनाने का प्रयास किया, हमें ऐसा मोटिवेशन प्रदान किया कि हमें विस्तार करना है असीम की ओर, हमें इस आनंद से जाना है परमानंद की ओर, हमें जाना है मानवता की ओर, हमें बढ़ाना है प्रेम को, हमें फैलाना है करुणा को, दया को। तो वास्तव में संत महात्माओं, ये पृथ्वी जो स्वर्ग बनती चली जाएगी और जीवन में खुशहाली आती चली जाएगी, जीवन में सतगुरु की कृपा बनती चली जाएगी, यदि हम सतगुरु के वचनों को ना केवल सुनने तक सीमित रहें। यदि हमने केवल सुना है संत महात्माओं और गुना नहीं है, यानी इस पर मनन नहीं किया कि सतगुरु चाहते क्या हैं, तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु चाहते हैं कि साहिब मुझे ही देख लो, हीरा बना दिया, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। आओ संत महात्माओं, संत महात्मा इशारा दे रहे हैं, इसने ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके मेरे जीवन को अंधकार मुक्त कर दिया, अब अंधकार से भय से रहित कर दिया, अब स्वतंत्र बना दिया, अब आनंद का स्रोत दे दिया। तो जीवन में आनंद ही आनंद है, अब परमानंद के साथ इसने मेरा रिश्ता कर दिया। तो आओ संत महात्माओं, ऐसा रिश्ता जो कि जिस रिश्ते के लिए आत्मा तड़प रही थी, 84 को भोग करके आई थी, आज सतगुरु की कृपा प्राप्त हुई तो बंधन, सतगुरु वो जो बंधन काट मिला दे राम। तो आओ संत महात्मा, आज सतगुरु ने सारे बंधन काट के जाति पाति कुल का, वर्ण का, भाषा का, संप्रदाय का, सारे बंधनों से ऊपर उठ करके और इस रमे राम को मिला दिया है, इसकी जानकारी दे दी है।
तो ये सदगुरु की असीम कृपा है। अब हमारा भी कुछ दायित्व बनता है संत महात्माओं, सदगुरु के जो वचन आए उन्हें अपने जीवन में हमें अमल करना है। सदगुरु के प्यार को, संदेश को झोंपड़ी झोंपड़ी नहीं खोपड़ी खोपड़ी तक फैलाना है। आओ संत महात्माओं, ताकि ये बात सदगुरु की जाए तो चाहो और आनंद का स्रोत हो, आनंद ही आनंद हो जाए, जीवन में सभी की खुशियाँ आ जाए और इंसान वास्तव में इंसानियत का मसीहा बनकर के जीवन यापन करे तो जीवन में सदगुरु की असीम कृपा बरसती है और आनंद बरसता है। आओ संत महात्माओं, मिल कर के रहिए और मिल कर के कहिए, प्यार से कहिए, धन्यवाद जी।